इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर जो कि फाइनेंशियल टाइम्स ने ये स्टोरी ब्रेक की है या ये रिपोर्ट किया। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने एक हिट विकेट कर लिया, क्या अपनी ही डंडी उसने उखाड़ ली कि पिछले 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की कोई तारीफ नहीं की, शहबाज शरीफ की या आसिम मुनीर की, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग। ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच डील है वो कतर ने करवाई है, पाकिस्तान ने नहीं करवाई। इस पे दुनिया भर का मीडिया बोल रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि डील पे क्यों बोल रहा है। डील नामी कोई शय तो है ही नहीं, MOU है जो डील से कहीं छोटी चीज होती है। और उस छोटी चीज के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से जो छलांगे लगाई जा रही थी कि जी पाकिस्तान ने ये दुनिया का अजीम काम किया है, मगर लेकिन इस रिपोर्ट के बाद, फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के बाद हुआ ये कि फिर दुनिया भर के जर्नलिस्ट और दूसरे जो मीडिया आउटलेट्स और जो प्रिंट मीडिया था उसने इसको छापना शुरू कर दिया कि फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा कि भाई पाकिस्तान ने तो ये करवाया नहीं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पे यही कह रहा है कि हम तो एक ढेला नहीं दे रहे। तो उसका भी एक इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी ईरान के साथ। लिटरली वो कह रहा है कि मैं उसकी सुनाऊंगा आपको वीडियो। वो कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने झूठ बोला ईरान से। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पे आपने अभी तक सुन लिया होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो प्रिलिमिनरी डील यानी MOU पर आखिरकार साइन हो चुका है, जिसमें नोट करने वाली बात यह है कि उसमें पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जिसको देख करके यही कह सकते हैं कि जैसे ही अमेरिका और ईरान MOU के बीच में जैसे ही पाकिस्तान नाम का पनौती हटा, वैसे ही दोनों के बीच में यानी अमेरिका और ईरान के बीच में जो MOU है उसके ऊपर साइन हो चुका है। नहीं तो सोचिए, आप पिछले कई हफ्तों से मीडिया में लगातार यह खबर निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान एक्टिवली कोशिश कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में डील या MOU साइन करवाने के लिए। और इस दौरान कई ऐसी भी खबरें आई कि कभी पाकिस्तान अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ जासूस कर रहा है, कि फिर कभी पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदर देश ईरान का साथ दे रहा है अमेरिका के खिलाफ। और फिर कई हफ्तों तक ऐसे सिलसिला चलता रहा ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन साइन नहीं हो सका। लेकिन अब क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में MOU साइन हो चुका है, जिसका क्रेडिट कतर को दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने जो कई हफ्तों से वॉज द लीडिंग मीडिया मीडिएटर अमेरिका और ईरान के बीच में, क्या उसने ऐसे गलतियां की है जिसके वजह से वो साइडलाइन हो गया है और उसके जगह कतर हैज स्टार्टेड प्लेइंग ए बिग रोल, कि क्या पाकिस्तान ने एक हिट विकेट कर लिया, क्या अपनी ही डंडी उसने उखाड़ ली थ्रू इट्स ईगरनेस टू, या तो ट्रंप को खुश करने की जल्दी में या कोशिश में, या डील हासिल करके इस्लामाबाद एकॉर्ड्स की दस्तखत जो वो चाह रहे थे कि इस्लामाबाद में हो, क्या उसकी तलाश में इन्होंने अपने आप को नुकसान कर लिया। ये सवाल है आपके सामने। तो मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूं कि 2-3 चीजें हुई हैं जो आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, कि पिछले 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की कोई तारीफ नहीं की। नंबर 1, कि पाकिस्तान की कुछ तारीफ नहीं की उस हद तक के जैसा वो पहले कर रहे थे। दूसरी, JD वैंस के भी मैंने कई इंटरव्यूज देखे, 3-4 हो गए। एक तो मेगन केली पे उन्होंने एक धमाका पूर्व आप कह सकते हैं काफी जबरदस्त उन्होंने अपना स्टेटमेंट इश्यू किया है वहां पर, खासतौर से इजराइल को लेकर और रजा पहलवी को लेकर। बट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 48 घंटे में कोई तारीफ नहीं की शहबाज शरीफ की या आसिम मुनीर की, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कतर की बहुत ज्यादा तारीफ करी। तो मैं आपको पहले डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो दिखा देता हूं जिसमें वो कतर की तारीफ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एक वीडियो बताऊंगा जो जेरेमी स्काहिल नाम के यहाँ पर एक बहुत मशहूर रिपोर्टर हैं और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, तो उसका भी एक इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी ईरान के साथ। उनके नेगोशिएशंस में उन्होंने लिटरली, वो कह रहा है कि मैं उसकी सुनाऊंगा आपको वीडियो। वो कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने झूठ बोला ईरान से, एक नहीं कई बार, जिसके वजह से पाकिस्तानी लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी विद ईरान। और फिर ईरान कतर के लिए तो अब
ये तो ही सेड शी सेड चल रहा है ना, लेकिन ये बात तो तय है कि लास्ट 24 घंटों में कतर वॉज इन ईरान, और जब ईरान पीछे हट रहा था क्योंकि इजराइल सबटाज कर रहा था लेबनान पे और साउथ बेरूत पे बमबारी कर रहा था, जिसके वजह से ईरान वाज सेइंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को छोड़ दो, अब हम फायरिंग करने वाले हैं, और वो मिसाइल्स वगैरह तैयार कर रहे थे ईरान इजराइल पे हमला करने के लिए। और फिर उसके बाद कतर के जो इंटरवेंशंस थे, एंड आई थिंक जो पैसे का मामला है, जो अब $24 बिलियन जो ईरान को ट्रांसफर होंगे, दैट इज गोइंग टू हैपन थ्रू कतर। तो एनीवे, तो ट्रंप ने जो तारीफें की है कतर की, जो ये प्लेन पे जाते वक्त, सुनिए आप। His country is right in the middle of everything, more so than any other business deal. And the Emir is an amazing man. We really have to understand. His country is right in the middle of everything, more so than any other country. That is the most important thing. Qatar was amazing the way they helped us. Very great. And Qatar should start getting credit. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, वो कह रहे हैं कि कतर के जो अमीर थे वो बहुत बहादुर थे, एंड इट इज समथिंग दैट दे शुड स्टार्ट गेटिंग क्रेडिट। ये तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में तो अब तो स्पेशल कॉन्फ्रेंस हो रही होगी ये परेशानी से कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्या कह रहे हैं कि अब कतर को रिकॉग्नाइज। तो एनीवे, दिस इज व्हाट जेरेमी कैहिल ने कहा, ये सुनिए आप गौर से। The United States used the Qatar and Pakistan. You know, the Pakistanis were brought into this because the Trump administration. तो ये कह रहे हैं कि ईरानियंस नाखुश थे पाकिस्तानियों से, क्योंकि पाकिस्तान एक डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस नहीं कर सक रहा था, और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तानी जो कह रहे थे उनको कि अमेरिका ये कह रहा है, फिर डोनाल्ड ट्रंप उसका उल्टा ही कह रहा था। तो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी इज सेइंग कि अमेरिकन्स आर सेइंग दिस, लेकिन ट्रंप कुछ और बात कर रहे हैं। तो ईरानियंस को समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट टू डू विद द मीडिएशन। तो ये कह रहे हैं कि बिकॉज द इरानियंस वे आर नॉट श्योर कि पाकिस्तानी इस डील को खत्म कर सकते हैं, दे ब्रॉट कतर इज इन। और आपको याद है, मैंने भी आपको बताया था पिछले शो में कि संडे के दिन सारा दिन कतर वाज देयर। ईरानियंस अब समझते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इन्फ्लुएंस कतर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ईरानी अब समझ रहे हैं कि आसिम मुनीर का या शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप पे उतना असर नहीं। देखिए, अगर आप हमेशा तारीफें ही करते रहें तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। कतर के आपने के शेख को तो कभी ऐसा देखा नहीं, अभी देखा G7 में इतनी सारी मीटिंग में वो खामोशी से बैठे रहे वहां पर। तो और फिर इंडिया की मीडिया भी ये बात कह रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने एक आर्टिकल देखा। सो इट डजंट मीन कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने ये इसलिए रख रहा हूं कि ये चर्चा चल रही है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। सवाल ये है कि कतर की इंपॉर्टेंस सडनली बढ़ गई है, स्पेशली ऑन द लास्ट डे जो उन्होंने नेगोशिएशंस करे और फाइनली कन्विंस किया ईरानियंस को, स्पेशली IRGC को। दैट आई एम कन्विंस के IRGC के पास डेफिनेटली कतर हैज मोर इन्फ्लुएंस देन द पाकिस्तानीज।